Assalamu alaikum everyone. This is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the chapter which has related to the acid base and जो है 10th स्टैंडर्ड में ओके वो सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हम शुरुआत में नहीं करते। अगर हम स्टार्ट से रिव्यू करने लग जाएं, जितनी भी हम आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब क्लास अगर आप ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इवन 10th में आपके परसेंटेज डेफिनेटली 90 के अब तो जाएंगे ही जाएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन MSK लर्निंग शॉर्ट्स। लेट्स बिगिन। So the chapter name is acid, base and salt. Now I am going to ask you what is the meaning of the acid. एसिड का मतलब वो होता है ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो। फॉर एग्जाम्पल लेमन, नींबू, टैमरिंड, इमली। और खट्टी क्या हो सकती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसमें सिट्रिक एसिड होता है तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सबसे पहले इसका टेस्ट होता है सार। और इसका कलर कौन सा होता है? ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। आप मुझे बता सकते हैं? जो होता है ब्लू टू रेड। ओके, अगर एसिड के बारे में आया, ऐसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं हैं लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एसिड कैसा होता है? टेस्ट में खट्टा होता है। इस पेपर अगर हमने इसमें प्रोवाइड करा तो जो हमारा सब्सटेंस है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एन एसिड। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क कर लेना मुझसे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, अब नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द बेस। बेस का टेस्ट कैसा होता है? वी कैन से दैट करेला। करेले को हम कह सकते हैं कि ये बेस है। और ये लिटमस पेपर पे कैसा करता है? ये पूरा इसके अपोजिट करता है, मतलब कि रेड टू ब्लू। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है। सॉल्ट क्या होता है? जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। जब घर पे कुछ भी मम्मा बनाते हैं तो क्या डालते हैं? हम नमक तो डालते हैं। नमक के बिना हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। लेकिन नमक की क्वांटिटी हमें एक नॉर्मल क्वांटिटी जो होती है जिसके थ्रू हमारी बैलेंस रहती है डाइट, वो उस क्वांटिटी में डालना चाहिए। हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर कोई भी बीपी वाला पेशेंट है, किसी को बीपी है और उसने सॉल्ट ज़्यादा अपने फूड में डाल दिया तो डेफिनेटली उसको क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब किसी भी व्यक्ति को हो जाएगा तो ये सही नहीं है। इसके वजह से फिर उसकी ब्रेन, उसका हार्ट, किडनी एंड उसकी आंख, ये जो चार है इस पे इफेक्ट करता है। इसीलिए नमक की क्वांटिटी नॉर्मल होना चाहिए। देखिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये बेसिक चीज़ है। चैप्टर शुरू होने से पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अंटिल यू विल हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं आपकी कोशिश करूँगी जितने भी क्वेश्चन है वो सबका रिस्पॉन्स दूँ। अब हम चलते हैं आगे। जो आगे मैं कराने जा रही हूँ वो 4 मार्क्स 3 मार्क्स डेफिनेटली उसमें से आता ही आता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा क्लास। सो दिस इज़ द न्यू टॉपिक। ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में तो आता ही है। 2 मार्क्स तो हम इसको लेके ही चल सकते हैं और MCQs में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। सो इसमें क्या पूछा जा रहा है? हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अगर हमने कोई भी एसिड, सपोज वी टुक द एग्जांपल ऑफ द एसिड, एसिड को अगर हमने रिएक्ट करवाया है मेटल के साथ तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगा? वो हमें प्रोडक्ट देगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्या देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। देखिए ये जितने भी रिएक्शन है इसको आप 5 टाइम लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। ओके, आज जैसे कि अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा, इसके बाद 5 टाइम लिखिए। सोने से पहले एक बार याद से देख लीजिएगा। जब मॉर्निंग में उठना तब देख लेना। एकदम दिमाग की जो अंदर की मेमोरी होती है उस वहाँ तक चला जाएगा। और सैटरडे को सब कंपलसरी रिविजन करेंगे जिसकी वजह से आपकी ये जितने भी रिएक्शन है और स्ट्रांगली हो पाएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द इक्वेशन। ओके, ये है हमारा बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हमको क्या देगा? सोडियम जिंकेट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। एटलीस्ट यू विल हैव टू रिकॉल द नेम ऑफ 3 to 4 टाइम। डेफिनेटली आपके माइंड में एकदम अच्छे से स्ट्रांगली फिक्स हो जाएगा। डाई हाइड्रोजन। यहाँ तक कुछ डाउट है? सबसे पहले जो है ये आप याद कर लीजिए, आफ्टर दैट ये खुद ब खुद बना लेंगे। ओके, ये हमारे 2 मार्क्स में तो आता ही आता है तो प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं कराने वाली ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
ओके जो बोर्ड में तो कंपलसरी ही आता है, किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अगर मेटल कार्बोनेट, ओके फॉर एग्जांपल अगर हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराया एसिड के साथ, तो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा, CO2 देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स देगा। क्या देगा, सॉल्ट देगा, CO2 देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स देगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है? ओके ये रिएक्शन आपने लर्न करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक है ना, वहाँ आप टेबल देखिएगा, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें एक टेबल गिवन है ऐसा करके, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है टेस्ट ट्यूब का। तो वो टेस्ट ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में क्या मिलता है, जो टेस्ट ट्यूब ए रहती है, जैसे कि ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ये क्या है बेटा, मेटल कार्बोनेट को अगर हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमको क्या दे रहा है, सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट। और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि क्या हमको प्रोडक्ट में मिल रही है, सॉल्ट, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एंड थर्ड CO2। यहाँ तक कुछ डाउट है? ओके अब हम आगे चलते हैं बच्चे। अब इसमें सेकंड क्या है, जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H लग गया तो H की वजह से बोलते हैं ना, एक इंसान के आने की वजह से पूरी जिंदगी बदल जाती है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। हाँ तो इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमको क्या दे रहा है बेटा, सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2। अब उसके बाद और अगर हमने CO2 उसमें इन्वॉल्व करा, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हमने CO2 इन्वॉल्व करा तो ये हमको क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये नाम आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके लर्न हो गया। मुझे याद है व्हेन आई वाज एट द 10th स्टैंडर्ड ना, तो मेरी मम्मा मुझे रात में सोने से पहले साइंस का याद से बोलते थे, बेटा सब रिवाइज करके ही सोना। तो हम रिवाइज करके सोते थे, जिसकी वजह से हमारे 10th में सिमका में 92.65% मेरे आए थे और फर्स्ट रैंक आई थी। ये बात बहुत पुरानी है। ओके आफ्टर दैट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने रिएक्ट कराया वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, CO2 के साथ, तो ये हमको क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके डोंट गो ऑन माई स्पेलिंग। हाँ मैंने जल्द में कुछ भी लिखा, जल्द में थोड़ा एक ओके इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ तक कुछ भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आप लोग को बस एक ही चीज क्लैरिफाइड कर रही हूँ, जितना हो सके रिवाइज करो। एक चीज याद हो रही है उसके बाद उसका रिविजन करो। और ये जो रिएक्शन है वो तो लर्न नहीं होते। तो मैं क्या करती थी, व्हेन आई वाज एट द 10th स्टैंडर्ड ऑफ माई, मैं है ना एक एक रिएक्शन को 5 से लेके 10 बार लिखती रहती थी, और एक बार देख के लिखती थी, ओके दूसरी बार लर्न करके देख के लिखती थी। उसमें थोड़ी तो गलती होती है, मतलब कि थोड़ा सा मैं भी टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लेती थी। आफ्टर दैट जो थर्ड टाइम रहता था ना, उसमें एक और ट्रायल देती थी, और फोर्थ जो रहता है उसमें तो मेरा फाइनल एकदम पक्का सही जाता था। बस ये है कि रात में सोने से पहले आप लोग को याद से देखना है। ओके अगर मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, अगर ये सब बातें आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली, डेफिनेटली आपके इजीली 90+ तो आएंगे ही आएंगे साइंस में। आई कैन डेफिनेटली से दैट, क्योंकि जितना हो सकेगा रिवीजन, सिर्फ रिवीजन है, समझ में सबको आ जाता है, लर्न भी सबको हो जाता है, बट इंसान कहाँ हार जाता है, रिवीजन नहीं होता है उसकी वजह से। इसीलिए सैटरडे को तो कंपलसरी खुद का रिवीजन खुद से लिया करो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो हमने इससे पहले एसिड बेस को रिएक्ट कराया बहुत सारी चीज़ों के साथ, अब हमको एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराना है। जस्ट इमेजिन अगर कोई तायरा मैम और मुझे एक साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा। तो फर्स्टली वी टुक द एग्जांपल ऑफ द बेस। बेटा जी बेस, ओके अगर हमने बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये हमको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके ये तो नॉर्मल जो है वो इक्वेशन है। अब मैं आपको एक बार है ना इसके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये एक बेस है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये है HCl। अगर हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो सबसे पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स तो सबको पता है, H2O क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हम ड्रिंक करते हैं। ओके अब जो भी बच गया, जैसे कि H चला गया, O चला गया, तो क्या बचा, NaCl। ओके NaCl। ये रिएक्शन को क्या रिएक्शन कहते हैं, ये रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन।
अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ गया व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, तो आप लोग ने बस ये डायरेक्ट लिख देना है। ओके, और साथ में क्या थियरी में क्या लिखेंगे, व्हेनेवर वी विल रिएक्ट विद acid and base with each other we will get the salt and water molecules. Here I am giving the example, sodium hydroxide को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, so we will get the product of sodium chloride and water molecules. This whole process which we call neutralization reaction. ओके आपको 2-3 मार्क्स होगा वो तो मिल ही जाएगा, और वो जैसे टीचर होगी तो मार्क्स तो देगी साथ में स्माइल वाला इमोजी भी देंगे, तो डेफिनेटली ये आप लोग को कंपलसरी याद करना है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट रिएक्शन है। ओके, अब इसके बाद चलते हैं वो और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। रिएक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ओके, ये आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है, जब भी हमने मेटालिक ऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, हियर metal oxide plus acid we will get the product salt and H2O. now you will अब आप लोग है ना मुझे कमेंट सेक्शन में इसको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। ओके, एग्जांपल के थ्रू कोई प्रोडक्ट बना के बताएंगे, और मेटल ऑक्साइड में तो आप लोग को पता ही हो क्या यूज़ होगा, एसिड में भी पता होगा। इट्स सो इजी, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं ना तो आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ये बोलते ना 1 सेकंड में आप लोग जल्दी से, बस आपकी टाइपिंग के ऊपर है, जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, ये बहुत ईजी है। और इसके यहाँ पे हमारा 1 पार्ट कंप्लीट होता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, 3-2 मार्क्स में तो आते ही आता है। अब इसके बाद जो मैं कराने जा रही हूँ वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ इसके बाद जो मैं कराने जा रही हूँ उसके लिए कंटिन्यू रहिए। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर 2 to 3 मार्क्स डेफिनेटली ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो आता ही आता है। तो सबसे पहले हियर वी टुक द एग्जांपल ऑफ, सबसे पहले हमने रिएक्शन देखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया डाइक्लोरीन के साथ, तो ये हमको देगा CaOCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसको ये ब्लड प्रेशर नहीं कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ओके, ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो ये आता है। व्हाट इज अ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। आफ्टर दैट उसमें होता है राइट टू यूज, तो हैव रिटन 3 यूज। ओके, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। सबसे पहले आपने ये मेंशन कर देना है, ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज क्या होता है मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका है, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सेकेंड, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म। जितने भी जर्म्स होते हैं जो भी वाटर में डाल दो तो जिसकी वजह से जितने भी जर्म्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और जो वाटर होता है वो हमारे पीने के काबिल हो जाता है। और इसका थर्ड है, जो हमारे कपड़े धुलते हैं, आपने सुना होगा ब्लीचिंग डाल दो, ब्लीचिंग से जल्दी धुलता है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, उससे जल्दी से जो भी स्टैंड्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, वो सब निकल जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द लेबोरेटरी। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2-3 मार्क्स, और 2 मार्क्स में तो कंपलसरी आता है, तो प्लीज ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन को 3 टाइम आप लोग लिख लेना, और एक बार देख के लिखना है, दूसरी बार लर्न करके लिखना है, और तीसरी बार पक्का वाला टेस्ट देना है। ओके, और फिर यहाँ ये जो है ये 3 यूज, इसमें से मैंने 4 बता दिया। अगर आप चाहते तो इसको फर्स्ट भी लिख दीजिएगा, आफ्टर दैट आप ये भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस ये देख लेना कि 2 मार्क्स में पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा, 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो ये रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देना, और ये 2 पॉइंट भी लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 to 3 मार्क्स। लेकिन अगर 4 मार्क्स में होगा तो प्लीज थोड़ा एक्सटेंड कर देना, थोड़ी सी जहमत करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लर्न कर लेना। ओके, और ये पानी में से जितने भी जर्म्स होते हैं वो सबको भी रिमूव करता है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। ओके, आफ्टर दैट अब जो इसके बाद टॉपिक कराने जा रही हूँ वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, सो प्लीज बी कंटिन्यू। ओके, तो ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम सीखने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा कैसा होता है, पाउडर की तरह होता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को इसका यूज बता देती हूँ। समटाइम आपने कभी खमण देखा है, खमण कितना स्पॉन्ज होता है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। केक देखा है, केक क्यों इतना स्पॉन्ज होता है, उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। आपने कभी क्या आपने हमेशा आपने है ना ब्रेड देखा है, तो ब्रेड में भी हमारा बेकिंग सोडा डलता है, और पकौड़े जो होती है उसमें भी, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए खाने की जो भी चीज़ है। तो इसका काम क्या होता है, जो भी खाने की चीज़ है उसको थोड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी करने की। सो हियर वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को अगर हमने रिएक्ट कराया है वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द CO2 एंड अमोनिया। ओके, व्हाट इज दिस इज अमोनिया। जैसे जैसे अगर जब भी हमने इसको ये चारों को रिएक्ट कराया तो ये हमको क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या देगा बेटा जी, अमोनियम क्लोराइड।
और ये क्या है, और देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या देगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब भी हमने NaCl को रिएक्ट कराया वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, CO2 के साथ, अमोनिया के साथ, व्हाट वी विल गेट अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हमने डिकम्पोज कराया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिकम्पोज? जैसे मेरी और तारा मैम की तो अच्छी इक्वेशन है, लेकिन किसी को वो चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, तो लोग आएंगे तो उसमें फायर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तारा मैम और मेरी जो भी फ्रेंडशिप है वो अच्छे से ब्रेक हो जाए। ओके, डिकम्पोज का मतलब ही होता है तोड़ना, कुछ भी चीज़ को तोड़ना। ओके, तो डिकम्पोज कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा बेटा जी? सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2। ये जो CO2 है ये काम क्या करता है? हमारे ब्रेड, केक, खमण, ये सबको सॉफ्ट और स्पॉन्ज करने का। ओके, यूज में आप ये लिख लेंगे। आफ्टर दैट आपने सोडा देखा होगा, सोडा एसिड, उसमें भी इसका यूज होता है। और इसके बाद अगर एक और लिखना है तो वही लिख देना, हम सबका फेवरेट लेबोरेटरी। ओके, सो डेफिनेटली आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज देख के जाना। ये वाला रिएक्शन भी आप यूज में लिख सकते हैं, सेकंड वाला रिएक्शन भी यूज में लिखेंगे, यू विल गेट होल मार्क्स। ओके, जितने भी मार्क्स का होगा पूरा मिल जाएगा। बस ये है कि आपको रिएक्शन सही से लर्न होना चाहिए। रिएक्शन लर्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका टेस्ट देना पड़ेगा, जितना हो सके खुद का टेस्ट लो। और सबसे अच्छा तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मेरे वीडियोस देख रहे हो तो साथ में कमेंट, आपको ऐसा लग रहा है मुझे लर्न हो गया, तो एक बार बगैर देखें, समझो बोर्ड में आपकी नजर नहीं जानी चाहिए, कीबोर्ड में जाना, और आपको आ रहा है क्या नहीं एक बार ट्राई करना। अगर आपसे टाइप हो रहा है, जैसे भी टाइप हो रहा है मैं चेक करूंगी, अगर नहीं हो रहा है तो आप और प्रैक्टिस करना और अच्छे से पक्का करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने करा दिया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद जो मैं कराने वाली हूँ वो यही चैप्टर के हैं, लेकिन उसमें से 1 to 2 मार्क्स में आता है। ओके, ये सारे जितने भी अभी मैंने कराए ये तमाम मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो ये सारे वीडियो मैं एक साथ प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर पे MSK एजुकेशन सेंटर ऐप नहीं डाउनलोड करा है तो प्लीज मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर लूंगी, एक बार जाइए डाउनलोड कीजिए। बहुत 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 सस्ते प्राइस में, इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ते में, सबसे कम प्राइस में पढ़ाया जा रहा है MSK एजुकेशन सेंटर में, ताहिरा मैम और नाजिया मैम के थ्रू। तो प्लीज आप लोग कनेक्ट हो जाइए। कुछ भी डाउट होगा आप लोग हमें DM करिए, कमेंट करिए, हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करें, क्योंकि अब आपका रिजल्ट हमारा रिजल्ट बन चुका है। सो प्लीज डाउनलोड MSK एजुकेशन सेंटर ऐप एंड परचेस अवर वेरी रिजनेबल प्राइसेस कोर्स, जो 10th बोर्ड के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। So please don't forget like, share, subscribe. We will catch you in the next session. Okay, Allah Hafiz.